रहे हैं। प्रोफेसर को निकाला जा रहा है, डॉक्टर रितु उसका जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है। देखिए, डॉक्टर रितु का एक डिफरेंट केस था। वो गेस्ट टीचर थी, एडॉक टीचर थी लंबे समय से दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और वो एक अपॉइंटमेंट प्रोसेस के थ्रू उनका परमानेंट होना था, और वो उनका दौलत राम कॉलेज में थी शायद, तो उनका कुछ अलग इशू था। तो उस मुद्दे पर भी मैं बहुत ज्यादा चीजें नहीं बोल सकती। डॉक्टर लक्ष्मण यादव उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है, वो भी हमारे एक एक्टिव साथी थे, जिनको हम कह सकते हैं बहुत निराशाजनक है ऐसे एडहॉक्स को बाहर किया जाना। और जो भी एडहॉक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में लंबे समय से काम कर रहे थे, परमानेंट होने में पहली वरीयता उनको देनी चाहिए। सभी जो हमारे साथी हैं, श्रोता हैं, उनको मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर पूनम सिंह है और मैं लेडी इरविन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह कार्यरत हूँ, और ये मेरे सारे कलीग्स जो लेडी इरविन कॉलेज के ही हैं। और आज हम यहाँ सब ये एकत्रित हुए हैं नववर्ष की शुभकामनाएं एक दूसरे को देने के लिए और एक आपस में मिलने के लिए, जैसे हमें ये पता चले कि हम आपस में कितने संगठित हैं। और साथ में मैं ये आज इस प्रोग्राम के तहत ये मैसेज देना चाहती हूँ अपने सभी श्रोताओं को कि जिस तरह हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए, बहुत मेहनत करके संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे, आप भी अपनी जगह पे जहाँ पे भी हैं आप एक दूसरे को मोटिवेट करें, आपस में मिलजुल कर पढ़ाई करें, संगठित रहें और स्ट्रगल करके यहाँ तक आए, जिससे और लोगों को भी प्रोत्साहन मिले कि वो आगे बढ़ते बढ़ते और अपना नाम रोशन, अपने परिवार का, अपने समाज के लोगों को एक मोटिवेशन स्थान प्रोवाइड करें। मैडम, किस तरह की समस्याएं आप लोगों को दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर होती है? ऐसा दिल्ली विश्वविद्यालय से नहीं, अगर मैं देखूं हमें तो हर क्षेत्र में, चाहे हम स्कूल में हो, चाहे हम विश्वविद्यालय में या फिर अपनी कक्षाओं में, तो हमें हर जगह स्ट्रगल और संघर्ष का तो करना ही पड़ता है। तो बस इस चीज़ से निराश नहीं होना चाहिए, ये हमें आगे प्रोत्साहित करते हैं कि हमें और कितना मेहनत करके कि इन लोग को मुंह तोड़ जवाब देना है और आगे बढ़ते रहना है। मैडम, आपका तो बड़ा लंबा एक अनुभव है, क्योंकि आप लोग लगातार छात्र राजनीति और शिक्षक राजनीति में सक्रिय रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मेरा ये कहना है, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। पहले मैं एसओल डिपार्टमेंट में हूँ, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में हूँ, और कुसुमरानी मेरा नाम है, और SC/ST यूनियन में एक्स वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरा ये मानना है कि हमारे समाज में जैसे महिलाएं हैं, तो महिलाएं जागरूक तो हो रही है, लेकिन वो बिल्कुल आगे नहीं आ पाती हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो मतलब अपने आप को कुछ ऐसा महसूस करते हैं, मतलब एक थोड़ा सा उनके अंदर एक हिचकपन होता है। पर मैं ये कहना चाहूंगी, हिचकपन नहीं होना चाहिए। जैसे सब लोग हैं, ऐसे हम हैं नहीं, हमें अपनी बात रखने का अपना राइट है। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, देखिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है, हमारे यहाँ रोस्टर का चल रहा है बड़ा जबरदस्त। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में रोस्टर क्या है, टीचिंग हो नॉन टीचिंग हो, टीचिंग नॉन टीचिंग में रोस्टर की इतना बेकार मामला चल रहा है कि कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई पोस्ट का पता नहीं चल रहा है, किस पोस्ट किसको जा रही है, कोई समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। 15 पॉइंट रोस्टर पे तो आप लोग सड़कों पर आए थे जी, लगभग 2 साल पहले की घटना है, 5 मार्च की बात है ये। उसके बाद से आप लोग सड़कों पर नहीं दिखते हैं या अपना अधिकार के प्रति सचेत नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम सब लोग कोशिश करते रहते हैं। और ये आज प्रोग्राम रखा गया था, और सभी साथियों ने अपना एक दूसरे को, अपना महिला साथी सभी लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी इकट्ठे हुए और सभी ने एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी, और कुछ डिस्कस भी हुए मैटर। उसमें मैटर डिस्कस इसलिए करने पड़ रहे हैं सर, क्योंकि हम तो लोग ना संघर्ष करते आ रहे हैं शुरू से, और संघर्षशील महिलाएं, संघर्ष के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे सर, हम पीछे हटने वाले हैं नहीं, क्योंकि संघर्ष के बिना हमारे जीवन में सर कुछ भी नहीं है। जिस महिला संघर्ष करके आगे पहुंचती है, वो समझ सकती है कि हम क्या चाहिए क्या नहीं कर सकते सर। हर क्षेत्र में हम महिला, देखिए आप हर क्षेत्र में पढ़ लिख के, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें महिला नहीं है? क्या महिला कुछ कर नहीं सकती? नहीं। तो मैं तो यही चाहूंगी कि भाई अपना हमारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का रोस्टर है, टीचिंग का है नॉन टीचिंग का है, तो उसको ढंग से उसको एक्सप्लेन करके। बैकलॉग नहीं भरा जा रहा मैडम, बैकलॉग तक नहीं भरा जा रहा, आप रोस्टर की बात कर रहे हैं। हाँ, बैकलॉग वही तो आता है ना सर, सिस्टम इन्होंने किया, सिस्टम में कुछ ऐसा कर रखा है। हालांकि मैं तो कोशिश करती रहती हूँ, मैं आपको बताऊं कि भाई जो भी रोस्टर, हम ये नहीं कहते, देखिए जिसका जो राइट मिलना चाहिए, ठीक है, जनरल हमारा ना दबाया जाए, जनरल का हमारा ना दबाया जाए, SC का है, OBC का है, PW का है, या EVS EWS का है, किसी का भी हो, हमें यहाँ राइट मिलना चाहिए उस बंदे को, हर बंदे को उसको राइट मिलना चाहिए। हमारी यही कोशिश रहती है। मैडम, आपका क्या विचार है इस बारे में परिचय के साथ? नमस्ते सभी को, मेरा नाम डॉक्टर बिंदु है। आई एम एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर इन लेडी इरविन कॉलेज। तो मेरा सबसे पहले तो एक ये संदेश रहेगा महिलाओं के नाम और महिलाओं के साथ साथ उनके परिवारों के नाम, कि उनके परिवार के जो मेल मेंबर्स हैं वो अपनी महिलाओं को, चाहे वो उनकी बहन है, चाहे वो उनकी डॉटर्स हैं, तो उनको शिक्षित करें।
तो उसको एजुकेशन में लेके आए ताकि वो अपने राइट्स को जान सके। तो अब जब हम यूनिवर्सिटी में आ गए हैं इतने स्ट्रगल के बाद, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ पे भी अधिकारों की छीना झपटी होती है या हमारे अधिकार हमें नहीं मिलते हैं। तो उस केस में हमें संगठित रहना है, मतलब हमें अपने आप को और एजुकेट करना है। तो आज जब सुबह में वक्तव्य हो रहा था तो उसमें भी मैम ने बोला कि नॉट बीइंग एन SC/ST कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट, यू हैव योर ओन पर्सनैलिटी ऑल्सो। तो आप मैडम अपने कितना साक्षर करें अपने आप को, कितना साबित करें अपने आप को। आपके विश्वविद्यालय की एक प्रोफेसर डॉक्टर ऋतु 250 पौने 300 दिन सड़कों पर बैठे रही गेट के बाहर, उस तक को आज तक न्याय नहीं मिला मैडम। तो यही से आप डिस्क्रिमिनेशन देखते हो कि क्या लोग मतलब जो उस हमें औरत के दबाना पास चाहते हैं। काबिलियत थी, लेकिन उसके सब बाद कुछ भी कि उनके वो उस पास। कैटेगरी की है, इसलिए उसको दबाया अब गया। आप बोल रही हैं उसके बारे में, तो आपके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। नहीं नहीं, एक्शन होने की बात नहीं है, मेन बात है हमें तो Females के बोलना उससे- चाहिए, हाँ, सच बात तो सच है मेल्स ना। भी हैं, लक्ष्मण हाँ। यादव जी का हमें सब हाँ, को पता है, क्या रहा? रतन लाल सर को भी देख लीजिए। मंडल जी हैं, हाँ, दिलीप मंडल जी भी हैं। तो ये तो हर जगह चलता ही रहता है। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने आप को एजुकेट करके हमें आगे जाना है और संगठित रहना है। तो ये मेरा मैसेज है। मतलब अगर एक के साथ हो रहा है तो ये नहीं कि आप बैठ जाओ, आपकी सीट सेफ हो गई, आपको उसके लिए भी आज फाइट वो है, करना कल चाहिए। कोई और कल कोई और होगा, क्योंकि उनका मेन होता है कि एक को काटो, दूसरे उसके बाद दूसरे को। मैं प्रोफेसर शांता रानी क्रिकेटा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, लेडी अरविंद कॉलेज से हूँ। और ये बहुत अच्छा हमें आज प्लेटफॉर्म दिया गया। यहाँ पे हमें बताया गया, हमारे सीनियर्स ने बताया कि किस तरह से हम संगठित होकर के कोई भी अपनी मांग है उसको रख सकते हैं और उसको हम पा सकते हैं। मैं अपने ही कॉलेज का एक एग्जांपल दे रही हूँ। मैं जब TIC थी तो मैंने पाया था कि इतना रोस्टर में बहुत गड़बड़ी थी। मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया कि 2 OBC सीट दिया गया था और एक 2 OBC, ये OBC पोस्ट आप क्यों एक और एक जनरल को दे रहे हो? बोला कि जो चुपचाप मुंह बंद करो। अच्छा, मुझे ऐसा तक बोला, धमकी दिया गया था। फिर मैं मानी नहीं, मैंने बोला कि नहीं, ये होना चाहिए, 2 OBC का है तो 2 OBC होना है, क्योंकि मैं TIC हूँ, मैं होने नहीं दूंगी। आप 2 OBC का लो। फिर मैंने 2 OBC का पोस्ट को ओपन कराया था और उसी के चलते अभी 2 OBC को भी लिया गया, परमानेंट पोस्ट मिला है। तो ये सब चीजें होती हैं, मतलब हमारे कॉलेजेस में मुझे पता है। डर गए तो चुपचाप बैठ जाओ। हाँ, नहीं तो फिर वो मनमानी करते रहेंगे। वो चीज मैंने अपने मतलब TIC के टाइम में देखा, खुद झेली। मैंने रोस्टर देखा, मैंने पूरा स्टडी करा, फिर ये सब है। तो मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म दिखा कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंडिविजुअल लड़ाई करते हैं और इंडिविजुअली हम लोग कुछ नहीं मानते। हाँ, संगठन को, और हम लोग नहीं जीत सकते हैं उनसे, क्योंकि यहाँ ये जो प्लेटफॉर्म जो दे रहा है बहुत अच्छा है कि हम लोग साथ में होकर के, एकजुट होकर के कोई अपनी बात मनवा सकते हैं। तो अच्छा लगा कि एक पंक्ति जिसमें उन्होंने कहा संगठित, हाँ, उसको आपने समझा। मैं प्रोफेसर अमिता चरण, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज से। मैं SDTF की तरफ से कुछ पॉइंट्स बोलना चाहती हूँ UGC के रिसेंट ड्राफ्ट और गाइडलाइंस के लिए। ये ड्राफ्ट UGC हायर एजुकेशन में रेगुलेटरी चीज़ों को लेकर के ड्राफ्ट करता है और इसमें टाइम टू टाइम गाइडलाइंस होती हैं फॉर अपॉइंटमेंट, प्रमोशन एंड अदर थिंग्स लाइक लीव रूल्स एंड ऑल। तो मैं कहना चाहती हूँ, इस ड्राफ्ट में अगर हम प्रमोशन को लेकर के देखें तो उन्होंने PhD को फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल पर कंपलसरी कर दिया है, और जो कि बहुत सारे टीचर्स के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होगी, क्योंकि प्रमोशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी टाइम से पेंडिंग रहे हैं और हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि UGC और दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन दोनों हमें हेल्प करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी पेंडिंग प्रमोशंस हो जाएं। स्पेशली जो लोग एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते थे उनके लिए हमारी रिक्वेस्ट थी कि पीयर रिव्यूड जर्नल वाला जो कंडीशन है वो हटा देना चाहिए और 1 टाइम प्रमोशन दे देना चाहिए जिनका भी प्रमोशन पेंडिंग था 2018 तक। फर्स्ट एंड सेकंड लेवल के लिए जैसे पहले गाइडलाइंस थी उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। फर्स्ट एंड सेकंड लेवल पर PhD कंपलसरी करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। और लीव रूल्स के लिए अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को स्टडी लीव भी नहीं दी गई एंट्री लेवल पर, और इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो अब लीव मिलेगी वो सिर्फ एंट्री लेवल पर मिलेगी। एसोसिएट प्रोफेसर लेवल पर स्टडी लीव अवेल नहीं कर सकते, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो अगर यहाँ पर इसको रिविजिट किया जाए, UGC अथॉरिटीज इसको चेंज करें और टीचर्स के वेलफेयर और हित में काम करें तो हम उनको अप्रिशिएट करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक और कंडीशन लगाई हुई है प्रोफेसर्स के इंटरव्यू के लिए, जिसमें कि उन्होंने स्कोपस इंडेक्स और UGC केयर लिस्टेड जर्नल में प्रकाशन
कंपलसरी किया हुआ है, जो कि यूजीसी के रेगुलेशंस में कहीं भी नहीं है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, स्कोपस और यूजीसी केयर की कंडीशन हटा करके जो यूजीसी की कंडीशन है सिर्फ पीयर रिव्यू की, उसको लागू करना चाहिए। प्रोफेसर रतन लाल पिछले कई सालों से स्टडी लीव के लिए आवेदन दे रहे हैं, उन्हें अपनी किताब लिखनी है, उन्होंने कई बार अपने वक्तव्यों में भी बात कही है, लेकिन उसके बावजूद उनको छुट्टी नहीं दी जा रही है। इसके अलावा वो सीनियरिटी के संदर्भ में देखा जाए तो वो हक उनको मिलना चाहिए कि उनको देखिए उनके केस के बारे में तो मुझे नहीं पता। जहां तक मुझे पता है कि उनका एक कोर्ट केस चल रहा है, तो उस मैटर को कोरिलेट करके वो चीजें देखी जाएंगी, तो उस मुद्दे पर मैं नहीं बोल सकती। लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर लेवल पर डेफिनेटली एंट्री लेवल के अलावा स्टडी लीव दी जानी चाहिए। साधारण शब्दों में कहें तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम नए प्रोफेसर की भर्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर पुराने प्रोफेसर प्रमोशन की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रोफेसर को निकाला जा रहा है। डॉक्टर ऋतु उसका जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है। देखिए, डॉक्टर ऋतु का एक डिफरेंट केस था। वो गेस्ट टीचर थी, एडॉक टीचर थी लंबे समय से दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और वो एक अपॉइंटमेंट प्रोसेस के थ्रू उनका परमानेंट होना था, और वो उनका दौलत राम कॉलेज में थी शायद, तो उनका कुछ अलग इशू था। तो उस मुद्दे पर भी मैं बहुत ज्यादा चीजें नहीं बोल सकती। डॉक्टर लक्ष्मण यादव उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है, वो भी हमारे एक एक्टिव साथी थे, जिनको हम कह सकते हैं बहुत निराशाजनक है ऐसे एडहॉक्स को बाहर किया जाना। और जो भी एडहॉक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में लंबे समय से काम कर रहे थे, परमानेंट होने में पहली वरीयता उनको देनी चाहिए थी। मंडल जी, देखिए वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है, हम एकेडमिशियंस हैं और हम एजुकेशन पर बोलना। प्रोफेसर मंडल की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर मंडल वो वाइस चांसलर आई थिंक बनना चाहते थे, जिसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स और क्वालिफिकेशंस होती है। बहुत लंबी है, लिस्ट बहुत लंबी है, लड़ाइयां हम सब लड़ रहे हैं, लेकिन हम एसडीटीएफ के तरफ से हम सिर्फ प्रमोशन हम बात करते हैं सारे टीचर्स की, सिर्फ बहुजन टीचर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। हमारी बात है इक्वालिटी एंड प्रमोशन विदाउट एनी पार्शियलिटी। इन मुद्दों पर हम बोलना चाहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन पर नहीं बात करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन हम उसको अपने तरीके से कहना चाहते हैं कि जो क्वालिफिकेशन फुलफिल करता है वो किसी भी कैटेगरी का हो, उसका होना चाहिए। धन्यवाद। इवन एडहॉक के लिए भी हम यही कहना चाहते हैं, जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, किसी भी कैटेगरी के हो, परमानेंट होने में उनका पहला राइट बनता है।